बिहार के छोटे से गांव बरौली की 19 साल की गुनगुन हमेशा से फिल्मों की दीवानी थी। खेतों में काम करने वाली उसकी माँ अक्सर उसे कहती, अरे बिटिया, ये सपने छोड़, तेरी शादी कर देंगे अच्छे घर में। लेकिन गुनगुन का मन किसी और ही दुनिया में बसा था। उसे चमकती स्क्रीन, बड़े पर्दे के हीरो हीरोइन और रोमांस से भरी कहानियां खींच लेती। एक दिन गांव में शूटिंग करने आए एक छोटे मोटे डायरेक्टर ने उससे कहा, तुम्हारा चेहरा बड़ा कैमरा फ्रेंडली है, अगर चाहो तो मुंबई आकर किस्मत आजमा सकती हो। बस यही बात उसके दिल में बैठ गई। पापा की पुरानी पेंशन से कुछ पैसे लेकर और आंखों में सपने भरकर गुनगुन मुंबई पहुंच गई। मुंबई का स्टेशन, भीड़, हलचल, सब कुछ उसके गांव से अलग था। वह एक सस्ती सी लॉज में रहने लगी। अगले ही दिन उसने ऑडिशन देने जाना शुरू किया। पहले ही ऑडिशन में उसे महसूस हुआ कि यहां सिर्फ एक्टिंग नहीं, बहुत कुछ दिखाना भी पड़ता है। एक कास्टिंग एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, टैलेंट से ज्यादा यहां चार्म और बोल्डनेस चलती है, समझी ना। गुनगुन ने नजरें झुका लीं, पर उसके अंदर हल्की सी डर और जिज्ञासा दोनों जाग चुकी थीं। एक शाम बारिश में भीगते हुए वह एक स्टूडियो से बाहर निकली तो उसके हाथ से स्क्रिप्ट की फाइल गिर गई। पास खड़ा एक लंबा स्मार्ट लड़का उसे उठाकर देता है। हेलो, मैं रोहित, असिस्टेंट डायरेक्टर। गुनगुन भी हल्के से मुस्कुराई। मैं गुनगुन हीरोइन बनना चाहती हूँ। धीरे धीरे रोहित उसकी ऑडिशन की मदद करने लगा। उसे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट बनना सिखाने लगा। स्टूडियो के बाद दोनों अक्सर कॉफी पीने जाते, बातें करते। रोहित का सहज अंदाज और देखभाल उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन रोहित ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया, स्क्रिप्ट पढ़ाने के बहाने। शाम की हल्की बारिश, बालकनी से आती ठंडी हवा। गुनगुन सफेद सलवार कुर्ता में बेहद प्यारी लग रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत कहानियां हैं गुनगुन, कैमरा तुम्हें प्यार कर लेगा। गुनगुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इतने ध्यान से देख रहा है। उनकी बातें करीबियां बन गईं और उस शाम का अंत एक हल्के, शर्मीले लेकिन लंबे किस्से हुआ। उसके दिल में एक नया एहसास जागा, शहर में अकेली नहीं है, रोहित है। गुनगुन को एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का कॉल आया। मीटिंग में प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट सुनाई, फिर धीमे से कहा, अगर तुम थोड़ी बोल्ड सीन्स करने को तैयार हो तो हम तुम्हें साइन कर सकते हैं। गुनगुन का मन हिल गया। रोहित ने समझाया, यहां सर्वाइवल के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन फैसला तुम्हारा है। उसने हां कह दी, लेकिन यह सिर्फ फिल्म का बोल्डनेस नहीं था। प्रोड्यूसर ने और भी नजदीकियां मांगी। उस रात गुनगुन बहुत रोई। रोहित ने उसे गले लगाकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। रोहित और गुनगुन के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। एक रात फिल्म की शूटिंग से लौटकर दोनों रोहित के फ्लैट पर अकेले थे। कमरे में हल्की पीली लाइट थी, खिड़की से समंदर की आवाज आ रही थी। रोहित ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और होंठ उसके होंठों से मिल गए। गुनगुन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद भी उसे कसकर गले लगाया। उनकी सांसें, उनकी धड़कनें एक हो गईं। शहर की सारी हलचल उस पल गायब थी। बस दो जिस्म और दो रूहें एक दूसरे में घुल रही थीं। गुनगुन की फिल्म रिलीज हुई और वह रातों रात मशहूर हो गई। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगीं, लेकिन उसे पता था कि इस चमक के पीछे कितने समझौते, कितनी तकलीफें छुपी हैं। रोहित ने उससे कहा, तुम अब स्टार हो, लेकिन मेरे लिए तुम वही गुनगुन हो जो पहली बार बारिश में मिली थी। गुनगुन मुस्कुरा दी, और तुम वही हो जिसने मुझे इस शहर में संभाला। गुनगुन का सपना पूरा हुआ, लेकिन उसने सीखा कि बड़ा शहर सिर्फ सपने नहीं देता, वो उन्हें तोड़ता भी है। गुनगुन की फिल्म हिट होते ही उसके पास हर रोज दर्जनों इंटरव्यू, फोटोशूट और इवेंट के कॉल आने लगे। अब वो उसी लड़की जैसी नहीं रही थी जो गांव से मासूमियत लेकर आई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। इंडस्ट्री में उसकी एंट्री के बाद कई लोग उसकी खूबसूरती के मुरीद हो गए। कुछ लोग ईमानदारी से उसका साथ चाहते थे और कुछ बस उसकी शोहरत और जिस्म के पीछे थे। रोहित उसकी हर मीटिंग में साथ जाने की कोशिश करता, लेकिन अब गुनगुन के आसपास ऐसे लोग भी थे जो धीरे धीरे उसे रोहित से दूर करने लगे। एक रात गुनगुन एक फिल्म अवार्ड फंक्शन में गई। रेड कारपेट पर चलते वक्त फ्लैश लाइट्स उसके चेहरे पर बरस रही थीं। उसने लाल रंग का गाउन पहना था, जिसकी गहरी नेकलाइन पर सभी की नजरें टिक गईं। फंक्शन खत्म होने के बाद एक बड़े डायरेक्टर ने उसे डिनर के लिए बुलाया। डिनर टेबल पर उसने बहुत तारीफें की, लेकिन बातों बातों में कह दिया, गुनगुन, तुम्हें टॉप पर पहुंचना है तो
बोल्ड होना पड़ेगा, स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर भी। गुनगुन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब सा महसूस हुआ। उस रात वह अकेले अपने फ्लैट में लौटी और रोहित को मिस करने लगी। फोन मिलाया। रोहित, तुम हो ना मेरे साथ? हमेशा गुनगुन, तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारे हर डर में। कुछ दिनों बाद रोहित ने उसे लोनावाला चलने का प्लान बनाया। बारिश का मौसम था, पहाड़ों पर धुंध तैर रही थी। एक छोटी सी कॉटेज में दोनों अकेले थे। शाम को बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। रोहित ने उसके गीले बालों को अपने हाथों में लिया और हल्के से उसके होंठों को चूमा। गुनगुन का बदन कांप उठा, लेकिन इस बार उसने पीछे नहीं हटना चाहा। धीरे धीरे उसके दुपट्टे की गिरह खुली और उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। बाहर बारिश की बूंदें छत पर बज रही थीं और अंदर दो जिस्म अपनी हदें तोड़ रहे थे। गुनगुन ने महसूस किया कि इस शहर में चाहे कितनी भी भीड़ हो, असल सुकून रोहित की बाहों में ही है। गुनगुन और रोहित का रिश्ता अब गहरा हो चुका था, लेकिन मीडिया में उनके अफेयर की खबरें फैलने लगीं। कुछ ने लिखा नई स्टारलेट का सीक्रेट बॉयफ्रेंड, तो कुछ ने उसे गोल्ड डिगर कह डाला। रोहित ने हंसते हुए कहा, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, बस याद रखो मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। लेकिन गुनगुन के लिए यह आसान नहीं था। शोहरत जितनी देती है उतना ही छीन भी लेती है। एक नई फिल्म के सेट पर उसकी मुलाकात अभिनेता कबीर से हुई। लंबा, स्मार्ट और इंडस्ट्री का जाना माना नाम। कबीर ने बहुत जल्दी गुनगुन से दोस्ती कर ली। शूटिंग के बहाने वह उसे अपनी वैनिटी वैन में बुलाता, लंबी बातें करता और धीरे धीरे उसका हाथ थामने लगा। एक दिन उसने गुनगुन के कान में कहा, तुम्हारी आंखें किसी को भी पागल कर सकती हैं, तुम्हें पता है? गुनगुन हंस तो दी, लेकिन उसके दिल में रोहित की तस्वीर साफ थी। फिर भी ग्लैमर और कबीर का कॉन्फिडेंस उसे कहीं ना कहीं खींच रहा था। रोहित ने महसूस किया कि गुनगुन बदल रही है। फोन पर पहले जैसी लंबी बातें नहीं, मुलाकात में पहले जैसा अपनापन नहीं। एक रात उसने सीधे पूछ लिया, गुनगुन, क्या हमारे बीच कोई आ गया है? गुनगुन ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रोहित का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने बस इतना कहा, अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारा पहला सपना और पहला प्यार दोनों मैं ही था। कबीर का असली चेहरा ज्यादा देर छुपा नहीं रहा। उसके लिए गुनगुन सिर्फ एक नया चेहरा थी, जिसके साथ अफेयर करके मीडिया में चर्चा बटोरी जा सके। जब गुनगुन को यह एहसास हुआ तो उसने खुद को आईने में देखा। वो मासूम लड़की कहीं खो गई थी, जिसकी आंखों में सिर्फ सपने थे। उसी रात उसने रोहित को फोन किया, मुझे तुमसे मिलना है अभी। रोहित ने बिना सवाल किए कहा, आ जाओ। गुनगुन रोहित के घर पहुंची तो बाहर तेज बारिश हो रही थी। वह पूरी तरह भीगी हुई थी, बालों से पानी टपक रहा था। दरवाजा खोलते ही रोहित के चेहरे पर कई भाव एक साथ आए, हैरानी, गुस्सा और सबसे गहरा प्यार। रोहित, गुनगुन, ये हालत क्यों? तुम? उसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले गुनगुन सीधा उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसका बदन ठंडा था, लेकिन रोहित की बाहों में आते ही उसे गर्मी और सुकून मिला। उसने रोहित की कमीज पकड़ ली, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। गुनगुन रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं खो गई थी। ये चमक दमक, ये लोग सब नकली हैं, लेकिन तुम। रोहित ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। उसकी आंखों में आंसुओं के बीच भी चमक थी। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद को खोना मत। गुनगुन ने होंठ काटते हुए सिर हिलाया। अब नहीं खोऊंगी। बारिश की बूंदों की आवाज़ की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रोहित ने धीरे से उसकी गीली चुन्नी उतारी। उसकी भीगी हुई सलवार उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी हर लकीर साफ नजर आ रही थी। गुनगुन की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, बस चाहत थी। रोहित ने अपने हाथों से उसके गाल सहलाए, फिर होंठ उसके होंठों पर रख दिए। पहले हल्का, फिर गहरा। गुनगुन ने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन में फंसा दी, उसे और पास खींचते हुए। मोमबत्ती की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवार पर थरथरा रही थीं। रोहित के हाथ उसकी कमर से होते हुए पीठ पर चले गए और गुनगुन का बदन हल्की सी सिहरन से भर गया। रोहित ने धीरे से उसकी सलवार की नाजुक गांठ खोली और उसे अपने पास कसकर खींच लिया।
गुनगुन की सांसें बेकाबू हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में पूरी स्वीकृति थी। रोहित, आज मुझे खुद में खो जाने दो। उनकी सांसें एक हो गईं, बदन एक दूसरे में घुल गए। बाहर बारिश की बूंदें तेज थीं, लेकिन अंदर उनका आलिंगन उससे भी गहरा और गर्म था। गुनगुन ने पहली बार महसूस किया कि इस शहर में चाहे कितने भी लोग उसके पास आएं, उसकी रूह का ठिकाना सिर्फ रोहित है। सुबह खिड़की से धूप कमरे में आई। गुनगुन रोहित के सीने पर सिर रखकर सोई थी। रोहित की उंगलियां अब भी उसके बालों में उलझी थीं। गुनगुन ने धीरे से कहा, अब मैं सिर्फ फिल्मों की नहीं, अपने सच की हीरोइन बनना चाहती हूं। रोहित मुस्कुरा दिया, और मैं हमेशा तुम्हारा हीरो रहूंगा, चाहे स्क्रीन पर हो या जिंदगी में। अपने सच की हीरोइन बनना चाहती हूं। रोहित मुस्कुरा दिया, और मैं हमेशा तुम्हारा हीरो रहूंगा, चाहे स्क्रीन पर हो या जिंदगी में।